नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संपदा 2.0 की। अभी हाल ही में न्यूज़पेपर में हम सभी लोगों ने पढ़ा है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री यादव जी ने एक ऑनलाइन पोर्टल का उद्घाटन किया है, जिसके माध्यम से अब सभी लोग घर बैठे अपनी रजिस्ट्री कर सकते हैं, जैसा कि हमने खबरों में पढ़ा। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक पेपर की कटिंग दिखा रहा हूँ, जिसमें लिखा है संपत्ति की रजिस्ट्री में आज से ना फोटो लगेगा न ही गवाह। ये एक हमारे न्यूज़पेपर में खबर आई थी, जिसमें कि आप लोगों ने सभी लोगों ने पढ़ा और बहुत से लोग काफ़ी उत्सुक भी थे। कुछ लोग गूगल भी कर रहे हैं, कुछ यूट्यूब पे ढूंढ रहे हैं, कुछ लोगों ने मुझे पर्सनली कॉल करके भी इसके बारे में जानना चाहा कि ये किस तरह से ये रजिस्ट्री का काम घर बैठे कोई व्यक्ति करेगा, फोटो क्यों नहीं लगेगी, गवाह क्यों नहीं होंगे, बिना गवाह के कैसे काम होगा। ये इस तरह के क्वेश्चन सब लोगों के माइंड में है। आप लोग भी इस न्यूज़ को देख रहे होंगे, आप लोगों को भी लग रहा होगा कि भैया अगर आपने रजिस्ट्री करा रहे हैं उसमें गवाह नहीं होगा तो कल को अगर कुछ हुआ तो कैसे ये प्रूव करेंगे कोर्ट में कि ये रजिस्ट्री वैलिड थी या डॉक्यूमेंट सही है। कि अगर गवाह ही नहीं है तो कैसे काम होगा। कुछ लोगों ने पूछा कि जैसे कि आप लोगों ने इसकी जो न्यूज़ आई थी उसमें बताया गया था कि पोर्टल से ही डॉक्यूमेंट लिखा जाएगा। जैसे कैसे लिखा जाएगा, प्रॉपर्टी की पहचान कैसे होगी, पेपरलेस प्रणाली है, अगर पेपरलेस प्रणाली है तो हमें एक रजिस्ट्री कैसे मिलेगी, हम क्या जो कि हम ओरिजिनल रजिस्ट्री अपने घर पे संभाल कर रखते हैं वो कैसे रखें, क्या मिलेगी हमें। साथ में अगर बैंक में जब हम लोन लेने जाते हैं तो वहाँ ओरिजिनल रजिस्ट्री जमा होती है, तो फिर बैंक वालों को हम क्या जमा करेंगे। इस तरह के अनेक क्वेश्चंस आप सब लोगों के दिमाग में चल रहा होगा। तो अब हम इसमें डिटेल में बात करेंगे कि क्योंकि आपने जिस भी लोगों ने न्यूज़ में जो पढ़ा है तो न्यूज़ में काफ़ी कुछ चीज़ें शॉर्ट में और कुछ चीज़ें ऐसी बताई गई है। हाँ, अधिकतर चीज़ें सही है, पर 100% कुछ चीज़ें बिल्कुल आप जब तक इन चीज़ों को यूज टू ना हो तब तक आप इसको नहीं समझ सकते हैं। और अगर आप न्यूज़ पढ़कर अगर कोई चीज़ आप करने जा रहे हैं तो आप डायरेक्टली कोई प्रोसेस ना स्टार्ट करें। पहले आप कंप्लीटली किसी अच्छे वीडियोस को देखें या फिर जो भी टेक्निकल पर्सन्स हैं उनकी हेल्प ज़रूर लें, क्योंकि काफ़ी ये पेचीदा पोर्टल को बहुत इजी बनाया गया है, परंतु फिर भी इसमें कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनको आपको समझना ज़रूरी है। अगर आप प्रॉपरली इस हमारे चैनल पे हमारे इससे संबंधित वीडियोस हम लोगों ने अपलोड किए हैं, आप वीडियोस देखेंगे तो आप हो सकता है कि अगर आप अच्छे से सीख जाते हैं तो घर बैठे भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो सर्विस प्रोवाइडर भी आप इसमें बन सकते हैं। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि भैया कैसे काम होगा। अभी तक तो सारे सर्विस प्रोवाइडरों के द्वारा ही किया जाता था। तो ये जो पोर्टल संपदा 2.0 लॉन्च किया गया है, ये संपदा वन का ही अपडेटेड वर्जन है, कह सकते हैं आप। इसमें जो फैसिलिटीज उसमें थी वो फैसिलिटी अब भी होगी, बस इससे अपडेटेड। अब सिटीजन डायरेक्टली इन फैसिलिटीज को अपन यूज कर सकता है। वह घर बैठे कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जिनका पंजीयन वह घर बैठकर रजिस्ट्रेशन कर सकता है। उसके लिए उसको कार्यालय नहीं जाना होगा, परंतु उसके लिए उसके पास कुछ चीज़ें आवश्यक हैं। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से आपको ये कार्य करना है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। आपको संपदा 2.0 पोर्टल का अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो सबसे पहले आपके पास एक मोबाइल नंबर होना जरूरी है। आपका जो आधार कार्ड है वो अपडेटेड होना चाहिए, आपके पास उसके ओटीपी प्राप्त होते हो, आपके बायोमेट्रिक्स अपडेटेड हो, आपका नाम या डेट ऑफ बर्थ। क्योंकि इस जो संपदा 2.0 पोर्टल है इसमें जब आप रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो डॉक्यूमेंट्स का आपका जो मेन आधार है वो आपका आधार पोर्टल के माध्यम से ही आपकी जानकारी फेच करेगा। अगर वहाँ पर आपका नाम गलत है, डेट ऑफ गलत है, आपके बायोमेट्रिक्स नहीं है, तो ये आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आपके पास एक ईमेल आईडी होना जरूरी है। अगर आपके पास ये है तो आप रजिस्ट्रेशन से संबंधित बहुत सारे कार्य, चाहे वो प्रॉपर्टी के से संबंधित हो, आपकी लाइक वसीयत है, आपके किरायानामा है, आपका आधार, आपका शपथ पत्र है, इस तरह के अनेक दस्तावेज के जो रजिस्ट्रेशन जिसमें मैंडेटरी है वो, और जो ऑप्शनल है इस तरह के जिनमें आप रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहे हैं, तो आप संपदा 2.0 से घर बैठकर भी कर सकते हैं। ठीक है। तो हम देखते हैं कि कहाँ पर और किस तरह से आपको करना है।
देखिए, आप गूगल पे जाएंगे, गूगल पे आपको संपदा 2.0 सर्च करना, तो आप यहाँ देख रहे होंगे संपदा 2.0 है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर भी एक पोर्टल दिख रहा होगा, ERSUT.MP.gov.in। ये जो हमारा पोर्टल है, ये टेस्टिंग पोर्टल है, आपको इसका यूज़ नहीं करना है। आपको ध्यान रखें, संपदा.MPIGR.gov.in वाला पोर्टल का माध्यम से आपको यूज़ करना है। जब आप इसका यूज़ करेंगे, अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, अगर आपको शपथ पत्र बनाना है तो आप सिंपली बना सकते हैं। परंतु अगर आपको उस रजिस्ट्रेशन जिसमें लाइक आप वसीयत कर रहे हैं, अगर आप कोई प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी करना होगा। उसके लिए आपके पास में बायोमेट्रिक मशीन भी होना जरूरी है। और कौन सी वो? L1। इसके लिए सबसे पहले आपको ये जो संपदा पोर्टल है, इसको ओपन करना होगा। तो इस तरह से आपके सामने सबसे पहले ये पोर्टल ओपन होगा। इस पोर्टल पर वेरियस टाइप के ऑप्शंस आपको मिलेंगे, लाइक आप यहाँ से संपत्ति जिसका भी आप रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं उसका मूल्यांकन इसके माध्यम से कर सकते हैं। आपको रजिस्ट्रेशन कोई रजिस्ट्री करवानी है या कोई भी दस्तावेज जिसको रजिस्टर करना है, उसमें आपको अगर स्टाम्प कितना लगेगा, पंजीकरण शुल्क कितना लगेगा, वो कैलकुलेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। इन हर एक ऑप्शंस का हमने डिटेल वीडियो बनाकर हमारी प्लेलिस्ट में अपलोड किए हैं। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको इससे जुड़े समस्त वीडियोस आपको मिल पाएंगे, आप वहां से समस्त वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको कहीं पर आप प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं, कई बार में होता है कि वहाँ की गाइडलाइन क्या है, तो आप ये गाइडलाइन वाले देखे वाले ऑप्शन का यूज़ करेंगे तो आप गाइडलाइन किसी भी एरिया की आप देख सकते हैं कि सरकारी दरों के अनुसार, गाइडलाइन के अनुसार आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है। ठीक है। अगर आपको कोई भी आपका पुराना दस्तावेज है, कोई रजिस्ट्री है, उसके आपको सत्यापित प्रमाणित प्रतिलिपि चाहिए, तो आप इस ऑप्शन का उपयोग करके वह डाउनलोड कर सकते हैं। इसका भी हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है। अभी एक वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एक ही वीडियो में हम सारे ऑप्शंस को नहीं दिखा सकते हैं। अभी हम केवल ओवरव्यूज की बात कर सकते हैं कि आप किस तरह से करना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे पंजीयन करे पे जाना होगा, पंजीयन करना होगा, आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले उपयोगकर्ता का पंजीयन करना होगा। और ये पंजीयन किस तरह से करना है, इसका भी डिटेल वीडियो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। और वहाँ से आपको गाइडेंस मिल जाएगा कि किस तरह से आपको ये करना है, क्योंकि इसमें सबसे पहले मोबाइल सत्यापन करना है, देन KYC, देन जनसांख्यिकी, और आपका इस तरह से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है। आप इस पोर्टल में लॉगिन करने के पश्चात आप अपने, जैसे अगर आपको शपथ पत्र बनाना है तो आप शपथ पत्र कैसे बनाएंगे, वो आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। इसमें अभी जो यथा स्थिति है, उस समय केवल कुछ ही दस्तावेज ऐसे हैं जो आप घर बैठे कर सकते हैं। समस्त दस्तावेज अभी इस पोर्टल पर प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुए, पर आने वाले समय में जितने भी ऑप्शंस हैं, चाहे वो हमारी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन हो, चाहे आपके अदर दस्तावेज, चाहे वो मॉर्टगेज हो, चाहे आपका वसीयत हो, इस तरह कोई भी दस्तावेज है वो आप घर बैठे ही अपने स्वयं से कर पाएंगे। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इस पर पंजीयन करना है, देन इस पर आपको जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा सर्विस प्रोवाइडर के लिए आवेदन करें। तो वह किस तरह से आवेदन करना है उसका भी वीडियो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आप इस का ऑप्शन का उपयोग करके, अब इस पोर्टल की सबसे अच्छी खासियत क्या है कि यहाँ पर अब जो स्टार्ट हो रही है सर्विस, अभी तक जैसे दस्तावेज सत्यापित प्रमाणित प्रतिलिपि अगर हमें चाहिए होती थी, तो हमें पहले सर्विस प्रोवाइडर की नीड होती थी, पर अब आम जनता सिटीजन्स यहाँ से खुद से उसको कर पाएगा। ठीक है। यहाँ से वो खुद ही अपने स्लॉट बुक कर सकता है। ठीक है। मतलब काफ़ी कुछ इस पोर्टल में जो है, जो भी सिटीजन है, उसकी डिपेंडेंसी सर्विस प्रोवाइडर पर कम होगी। अब वो व्यक्ति अगर उसको
थोड़ा सा वो आईटी और इसके पोर्टल से अवेयर है, वो प्रॉपरली अपने थोड़ा सा एडिट कर सकता है, लिख सकता है, टाइपिंग कर सकता है, तो इसीलिए अपने घर बैठे ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रियाएं वो कर सकता है। पर किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन अगर आप कर रहे हैं तो सबसे पहले आप उसको एक बार उसके रिक्वायर्ड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो जांच लें कि क्या क्या उसमें दस्तावेज लगते हैं, कितनी। आप यहाँ से फीस के कैलकुलेशन यहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है। मगर आप इसके यूज टू नहीं हैं, अगर आप ऑनलाइन पोर्टल्स पे काम करने की यूज टू नहीं है, और अगर आप कंप्यूटर पे अगर आप बिल्कुल नए हैं, तो आप डायरेक्टली इस तरह के रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस ना करें। मेरा सुझाव ये रहेगा कि सबसे पहले आप इसका प्रैक्टिस करें। इसके लिए मैंने आपको जैसे कि बताया कि आप यहाँ पर सर्च करेंगे संपदा, तो ये आप ये जो लिंक देख रहे होंगे ERSUT2, इस पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोनों सेम पोर्टल है, बस ये टेस्टिंग के लिए है, आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे आप पंजीयन करें, लॉगिन करें, यहाँ पे सारी चीज़ें आप करके देख सकते हैं कि आपको किस तरह से स्टाम्प बनाना है, किस तरह से रजिस्ट्री करनी है, किस तरह से आपको एग्रीमेंट बनाना है, किस तरह से आपको मॉर्गेज करना है। सारे ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल होंगे, आप उन ऑप्शंस का उपयोग करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए तभी आप एक्चुअल में काम करें, नहीं तो केवल आप डायरेक्टली लाइव पे सीखने की कोशिश करेंगे तो हो सकता हो कि आपको किसी तरह का हानि होने की संभावना हो सकती है। इसलिए आप अ, बिना पहले की प्रैक्टिस किए बिना आप डायरेक्टली कोई डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर ना करें, क्योंकि इससे हो सकता है कि आपके समय और धन दोनों की हानि हो सकती है आपको। इसलिए आप, जैसा कि मैंने बताया, ये जो टेस्टिंग वाला है ERSUT2.mp.gov.in, इसके माध्यम से पहले आप टेस्टिंग करने के करें, और आप इससे अच्छी प्रैक्टिस कर लें कि किस तरह से आपको स्टाम्प बनाना है, रजिस्ट्री कैसे होगी, और ई स्टाम्प कैसे जनरेट करना है। ये सब चीज़ें आप इसके माध्यम से एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे, लिखा हुआ भी है कि उपयोगकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए तैयार किया गया है पोर्टल, ठीक है। तो ये रही हमारी ये जो हम न्यूज़ थी कि अब घर बैठे ही ये कार्य हो सकेगा। पंजीयन की प्रक्रिया ऑनलाइन कैसे होगी, पेपरलेस प्रणाली होगी। अब ये जैसा कि इसमें बताया कि पेपरलेस प्रणाली होगी, तो यहाँ पर आपको जब आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा तो रजिस्ट्रेशन की पीडीएफ फाइल्स आपको मिलेगी, और वो पीडीएफ फाइल डिजिटली साइन की हुई होगी। तो वो आप वही आपके लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे, जिस तरह के आपके आजकल हमारे लोक सेवा केंद्रों से जो दस्तावेज प्राप्त होते हैं हमें, वो डिजिटली साइन होते हैं, हमें उस पर किसी तरह की कोई ओरिजिनल सील और इनकी ज़रूरत नहीं होती है। और अगर आपको दूसरा हमारा क्वेश्चन था कि बैंक में किस तरह से होगा, तो बैंक भी उसी डिजिटल कॉपी का ही यूज़ करेगी, और ऑनलाइन उस आपके रजिस्ट्री पर वह मार्क हो जाएगा कि आपकी जो रजिस्ट्री है वो मॉर्गेज है, आपके उसके ऊपर लोन है। ये सब इस तरह की चीज़ें हो जाएगी। तो ये था इसका हमारा वीडियोस में कि किस तरह से ये काम करेगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप हमारे वीडियो के नीचे दिए कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।